महिलाएं करवा चौथ के दिन संभोग क्यों करवाती हैं? करवा चौथ की रात्रि में संभोग करना पाप है या पुण्य? ये प्रश्न हर साल करवा चौथ के अवसर पर लोगों के मन में उठता है। एक ओर ये व्रत स्त्री की निष्ठा, प्रेम और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला सबसे पवित्र पर्व माना जाता है, वहीं दूसरी ओर इस रात को लेकर कई रहस्यमयी बातें कही जाती हैं। क्या वाकई करवा चौथ की रात प्रेम की चाहत बढ़ जाती है? क्या ये शरीर की स्वाभाविक प्रवृत्ति है या फिर इसके पीछे कोई प्राचीन और पौराणिक रहस्य छिपा हुआ है? दोस्तों, कभी कभी यह सवाल केवल किताबों से नहीं बल्कि सपनों से भी उत्तर पाता है। एक सपना सोचिए, चांदनी रात है, पूरा आकाश चमक रहा है। एक स्त्री छलनी से चांद देखती है और अचानक उसे लगता है मानो चंद्रमा स्वयं उसके पति का रूप धारण कर मुस्कुरा रहा हो। उस क्षण उसके भीतर एक अनोखी प्यास, एक अदृश्य शक्ति जाग उठती है। दूसरे सपने में माता पार्वती प्रकट होती हैं और कहती हैं, स्त्री का व्रत तभी पूर्ण है जब उसमें प्रेम और समर्पण दोनों सम्मिलित हों। केवल संयम ही नहीं, प्रेम का उत्सव भी पूजा का अंग है। इन सपनों के प्रतीक बताते हैं कि करवा चौथ केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि ये स्त्री की ऊर्जा और प्रेम की शक्ति को जागृत करने वाला पर्व है। लेकिन यही जगह है जहां से सवाल उठता है, तो क्या करवा चौथ की रात संभोग करना वास्तव में पाप है या ये पति पत्नी के रिश्ते की सबसे पवित्र परिणति है? इस प्रश्न का उत्तर हमें शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में मिलता है। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि करवा चौथ की रात का आकर्षण केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। ये रात प्रेम, समर्पण और एकता का प्रतीक है और इसी कारण से इस दिन से जुड़ी एक अनोखी कथा सदियों से सुनाई जाती रही है। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में नैमिषारण्य वन में महान ऋषियों का विशाल यज्ञ चल रहा था। सैकड़ों तपस्विनी स्त्रियां और योगिनी महिलाएं वहां आई हुई थीं। वे सब करवा चौथ का व्रत रख रही थीं। दिन भर भूखी प्यासी रहकर वे केवल भगवान शिव, पार्वती और चौथ माता का ध्यान करती रहीं। संध्या समय जब चंद्रमा निकलने का समय निकट आया तो स्त्रियों के मन में एक अजीब सी जिज्ञासा उठी। वे सोचने लगीं, हम ये व्रत तो पति की लंबी उम्र और रक्षा के लिए रखते हैं, परंतु जब रात को चांद निकलता है और हम पति का चेहरा छलनी से देखते हैं तो हमारे भीतर अचानक पति के प्रति एक गहरी चाह और मिलन की प्रबल इच्छा क्यों जागती है? ये केवल संयोग है या इसके पीछे कोई पौराणिक रहस्य छिपा हुआ है? उनके मन की ये जिज्ञासा बढ़ती गई। अंततः सभी स्त्रियां मिलकर ऋषि शौनक के पास पहुंची। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आप वेद और पुराणों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले हैं। हमें बताइए कि करवा चौथ के दिन जब हम व्रत पूरा करती हैं तब हमारे मन में पति के संग प्रेम और निकटता की इतनी तीव्र इच्छा क्यों उत्पन्न होती है? क्या ये मात्र शरीर की आवश्यकता है या इसमें भी कोई दिव्यता और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? ऋषि शौनक ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर ध्यानमग्न होकर मौन साध लिया। वातावरण में एक गहरी शांति छा गई। सभी स्त्रियां सांस रोके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगीं। कुछ क्षणों बाद उन्होंने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवियों, ये प्रश्न साधारण नहीं है। तुम्हारी ये जिज्ञासा केवल स्त्री धर्म का नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति के रहस्य का प्रश्न है। करवा चौथ का व्रत केवल उपवास और आशीर्वाद का नहीं बल्कि दाम्पत्य प्रेम और सृष्टि के विस्तार का पर्व भी है। इसीलिए व्रत के अंत में तुम्हारे भीतर जो इच्छा जागती है वो न केवल शरीर की बल्कि आत्मा और प्रकृति की भी पुकार है। ऋषि शौनक की ये बात सुनकर सभी स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गईं। उनके मन में और भी प्रश्न उठने लगे। तब ऋषि ने आगे कहा, इस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें प्राचीन कथा सुननी होगी, माता पार्वती और महादेव के संवाद की कथा। उसमें ही इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। इतना कहकर ऋषि शौनक ने कथा आरंभ की। ऋषि शौनक ने शांत स्वर में कहना प्रारंभ किया, देवियों, ये रहस्य सबसे पहले पार्वती माता ने ही भगवान शिव से पूछा था। सुनो वह अद्भुत प्रसंग। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी का दिन था। माता पार्वती ने करवा चौथ का कठोर व्रत रखा। दिन भर उपवास करके वे भूखी प्यासी रहीं। जब चंद्रमा आकाश में उदित हुआ तब उन्होंने अपने प्रभु महादेव का मुख चंद्रमा की शीतल किरणों में देखा। व्रत पूर्ण होते ही उनके मन में एक अद्भुत भावना उठी। उन्होंने अपने हृदय में महादेव के प्रति न केवल भक्ति बल्कि गहन मिलन और एकांत समय बिताने की इच्छा महसूस की। पार्वती जी ने लज्जा और प्रेम से शिवजी से कहा, स्वामी, ये कैसी अनुभूति है? मैंने दिन भर व्रत रखा, तप किया, संयम साधा, परंतु जैसे ही चंद्रमा निकला और मैंने आपका मुख देखा, मेरे भीतर आपके साथ एकाकार होने की प्रबल चाह क्यों उठी? क्या ये साधारण स्त्री का स्वभाव है या इसमें भी कोई दिव्य रहस्य छिपा है? महादेव मंद मुस्कुराए। उनकी त्रिनेत्री दृष्टि में करुणा और ज्ञान चमक उठा। उन्होंने कहा, उमा, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं बल्कि समस्त स्त्रियों का है। सुनो इसका रहस्य। करवा चौथ का व्रत केवल पति की दीर्घायु का साधन नहीं है, ये प्रकृति और पुरुष के मिलन का प्रतीक है। जब स्त्री दिन भर तप करके अपनी इंद्रियों को वश में रखकर प्रेम और संयम की अग्नि में तपती है, तब उसके भीतर ऊर्जा का एक अद्भुत भंडार संचित होता है।
चंद्रमा जब निकलता है तो उसकी शीतल किरणें उस अग्नि को शांति देती हैं, परंतु ये शांति केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी है। ये अग्नि प्रेम की है, कामना की है, जीवन को जन्म देने की है। इसी कारण व्रत के अंत में हर स्त्री के भीतर अपने पति के साथ एकाकार होने की तीव्र भावना उठती है। शिवजी ने आगे कहा, याद रखो उमा, ये केवल शरीर की आवश्यकता नहीं है, यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। सृष्टि का क्रम तभी चलता है जब स्त्री पुरुष में प्रेम और मिलन होता है। करवा चौथ इसी नियम की स्मृति है। पार्वती जी ने आश्चर्य और आनंद से शिवजी को देखा। उनके मुख से निकला, स्वामी, तो क्या करवा चौथ का व्रत पति की रक्षा के साथ साथ दाम्पत्य प्रेम को भी गहराता है? महादेव ने उत्तर दिया, हाँ उमा, यही कारण है कि इस व्रत के बाद दाम्पत्य जीवन में निकटता बढ़ती है और संतति का आशीर्वाद मिलता है। इतना कहकर ऋषि शौनक ने स्त्रियों की ओर देखा और बोले, देवियों, यही कारण है कि करवा चौथ की रात स्त्रियों के भीतर ये भावना जागती है। यह न तो पाप है न वासना, ये तो स्वयं चौथ माता का आशीर्वाद है, जिससे पति पत्नी का प्रेम दृढ़ होता है और जीवन समृद्ध बनता है। ऋषि शौनक ने आगे कहा, देवियों, अब सुनो एक और प्राचीन कथा जो इस रहस्य को और गहराई से समझाती है। ये कथा है राजा चंद्रकेतु और उनकी रानी मालविका की। बहुत समय पहले विदर्भ नगरी में चंद्रकेतु नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वो अपनी प्रजा से प्रेम करता था और धर्म के मार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी रानी मालविका सौंदर्य और पतिव्रता के लिए प्रसिद्ध थी। रानी हर वर्ष करवा चौथ का व्रत रखती थी। एक वर्ष जब उसने ये व्रत किया, तब उसके मन में भी वही प्रश्न उठा, ये व्रत केवल उपवास और तपस्या का नहीं है। जब रात को मैं चंद्रमा देखती हूं और अपने पति का मुख निहारती हूं, तो मेरे भीतर एक अद्भुत ज्वाला क्यों उठती है? ये केवल प्रेम है या कोई गहन रहस्य? उस वर्ष मालविका ने निश्चय किया कि वो इस रहस्य को स्वयं अनुभव करेगी। दिन भर भूखी प्यासी रहकर रानी ने कठोर उपवास किया। संध्या समय राजमहल में भव्य पूजा हुई। जब रानी ने छलनी से चंद्रमा के दर्शन किए और फिर राजा चंद्रकेतु का मुख देखा, तो उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। उस क्षण उसने अनुभव किया, मैं केवल एक स्त्री नहीं, मैं प्रकृति हूं, और मेरे पति केवल राजा नहीं, वे पुरुष स्वरूप हैं। जैसे चंद्रमा अपनी किरणों से धरती को सींचता है, वैसे ही पति का प्रेम पत्नी को पूर्ण करता है। रानी के हृदय में गहन प्रेम उमड़ आया। उसने पति का हाथ पकड़कर कहा, स्वामी, इस व्रत का फल केवल आपकी लंबी आयु नहीं है, ये तो हमारे प्रेम का नूतन जन्म है। आज की रात हमारे जीवन का सबसे पावन मिलन होना चाहिए। राजा चंद्रकेतु ने भी वही भावना महसूस की। उस रात राजा और रानी ने गहन प्रेम से एक दूसरे का आलिंगन किया और आत्मा तक एकाकार हो गए। कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य हर्षोल्लास से भर उठा। ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया, ये संतान केवल प्रेम का ही नहीं, बल्कि करवा चौथ व्रत की शक्ति का परिणाम है। तब से नगर में ये मान्यता फैल गई कि करवा चौथ की रात यदि पति पत्नी प्रेम पूर्वक एक दूसरे के संग समय बिताएं और एकाकार हों, तो दाम्पत्य जीवन में दीर्घायु, समृद्धि और संतान सुख निश्चित होता है। ऋषि शौनक ने कथा समाप्त करते हुए कहा, देवियों, ये कथा तुम्हें ये सिखाती है कि करवा चौथ केवल भूखे प्यासे रहने का व्रत नहीं है। ये तो स्त्री और पुरुष के बीच आत्मिक और शारीरिक मिलन का उत्सव है। इस दिन जागृत होने वाली कामना कोई साधारण भावना नहीं, बल्कि सृष्टि की निरंतरता का आधार है। ऋषि शौनक ने देवियों को संबोधित करते हुए कहा, हे सुहागिनों, तुमने सुना कि करवा चौथ केवल एक उपवास या पारंपरिक कर्मकांड नहीं है। ये व्रत स्त्री के भीतर छिपे उस दिव्य रहस्य को प्रकट करता है जो सृष्टि की निरंतरता और जीवन की ऊर्जा से जुड़ा है। 1. स्त्री ही सृष्टि का आधार। जैसे धरती बिना वर्षा के बंजर हो जाती है, वैसे ही स्त्री बिना प्रेम और आलिंगन के अधूरी है। करवा चौथ का व्रत उसे ये स्मरण कराता है कि वो केवल सहनशील त्यागमयी नारी ही नहीं, बल्कि सृजन शक्ति है। इस दिन उसकी कामना जागृत होती है, क्योंकि उपवास और ध्यान से उसका तन मन शुद्ध होकर प्रकृति स्वरूपा हो जाता है। ये कामना साधारण वासना नहीं, बल्कि सृष्टि को आगे बढ़ाने की दिव्य प्रेरणा है। 2. पति पत्नी का एकत्व। करवा चौथ में स्त्री चंद्रमा के दर्शन करती है और फिर पति का मुख निहारती है। इसका अर्थ है कि जैसे चंद्रमा धरती को शीतलता और शक्ति देता है, वैसे ही पति पत्नी को सुरक्षा और जीवन देता है। और जैसे धरती बिना चंद्रमा के अधूरी लगती है, वैसे ही पति बिना पत्नी के अधूरा है। इस रात का मिलन केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक एकत्व है। इसीलिए इसे संतान सुख और दाम्पत्य जीवन की दीर्घायु का कारण माना गया। 3. कामना का पवित्र रूप। कई लोग प्रश्न करते हैं, करवा चौथ जैसे पवित्र व्रत पर स्त्री के भीतर संभोग की इच्छा क्यों जागती है? ऋषि उत्तर देते हैं, ये इच्छा अपवित्र नहीं बल्कि पवित्रतम है, क्योंकि यही इच्छा स्त्री को सृजनशील बनाती है। यही भावना उसे अपने पति के प्रति समर्पित रखती है, और यही शक्ति संतानोत्पत्ति का कारण बनती है।
इस प्रकार करवा चौथ स्त्री को ये अनुभव कराता है कि उसका शरीर और उसकी कामना दोनों ही धर्ममार्गी हैं जब वे पति के साथ जुड़ते हैं। 4. समाज के लिए संदेश। ये व्रत समाज को ये सिखाता है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल सांसारिक बंधन नहीं है। ये रिश्ता चंद्रमा और धरती जैसा है जिसमें प्रेम, त्याग और सृजन शक्ति एक साथ विद्यमान है। स्त्री अपनी तपस्या से पति की आयु बढ़ाती है और पति अपने प्रेम और संग से स्त्री को पूर्ण करता है। यही है दाम्पत्य जीवन का रहस्य। ऋषि शौनक ने देवियों से कहा, इसलिए हे पतिव्रता नारी, करवा चौथ की रात यदि तुम्हारे भीतर प्रेम और मिलन की आकांक्षा जागे तो समझो कि ये स्वयं प्रकृति का संदेश है। ये कोई दोष नहीं बल्कि धर्म है। इस मिलन से न केवल पति पत्नी का बंधन मजबूत होता है बल्कि संतान सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद भी मिलता है। यही कारण है कि करवा चौथ को स्त्री की प्रेमाग्नि और पति पत्नी के दिव्य मिलन का पर्व कहा गया है।